असुरनपुर नाम का एक बहुत ही खूबसूरत गांव था। उस गांव के सारे लोग बहुत ही समझदार और चतुर थे। वे सारे लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। उस एक गांव में एक गुलाब दास नाम का एक धनवान हुआ करता था। उसके पास बहुत ही अधिक जमीन, गाड़ी, घोड़े थे। उसका एक सुरेश नाम का लड़का था। सुरेश पूरा दिन आवारा की तरह गांव में घूमता था। आवारा दोस्तों के साथ आने जाने वाले लड़कियों को कमेंट पास करता था। एक दिन सुरेश की माताजी, बेटा, कब तक अपने आवारा दोस्तों के साथ घूमोगे? क्यों ना तुम पिताजी के साथ व्यापार में हाथ बढ़ाओ। आने वाले समय में तुम्हें ही वह सारे व्यापार संभालने हैं, तो क्यों ना तुम अभी से उसे व्यापार को संभालो। अरे मम्मी, क्यों तुम परेशान होती हो? अभी तो मेरा घूमने का उम्र है। अभी मुझे घूमने दो। जब व्यापार संभालना होगा तो मैं संभाल लूंगा। तुम मुझे परेशान मत करो। बेटा, तुम क्या कह रहे हो? तुम 23 वर्ष के हो गए और तुम कह रहे हो कि यह मेरा घूमने का उम्र है। हे भगवान, कब इसकी अक्ल आएगी? हाँ, मुझे पता है मेरा उम्र 23 वर्ष का हो गया है। तो क्या करूं? अभी मुझे घूमने दो। मैं अगले हफ्ते से काम पर जाऊंगा। 1 हफ्ते का कम से कम मुझे टाइम दो, जिसके बाद मैं पिताजी के साथ जाकर व्यापार में हाथ बढ़ाऊंगा। तुम इतने बड़े हो गए, फिर भी तुम्हें समझ नहीं है कि 1 हफ्ता जो तुम अपने आवारा दोस्तों के साथ घूमोगे, उससे अच्छा पिताजी के साथ व्यापार में हाथ बढ़ा दोगे तो कुछ पैसे कमा लोगे। लेकिन जब तुम्हारा यही इच्छा है तो 1 हफ्ता भी मैं देख लेती हूँ। हाँ, ठीक है। 1 हफ्ता तो बहुत कम समय है। अब तुम मुझे अधिक ज्ञान मत दो, और खाना बना है तो खाना लगा दो। और सुरेश की मां सुरेश को खाना लगाने के लिए चली जाती है। 1 हफ्ते सुरेश आवारा दोस्तों के साथ इधर उधर घूमता है। आने जाने वाले लड़कियों पर कमेंट पास करता, और ऐसा करते करते 1 हफ्ते का समय बीत जाता है। तब सुरेश की माताजी, क्यों बेटा, 1 हफ्ते का टाइम भी बीत गया। अब अपने पिताजी के साथ व्यापार पर जाना है कि नहीं? अरे माँ, 1 हफ्ता इतना कम टाइम था। कब बीत गया पता भी नहीं चला। 1 हफ्ते का और टाइम दे दो, उसके बाद मैं पक्का पिताजी के साथ काम पर जाऊंगा। ठीक है, अब वह भी देख ही लेती हूँ। और सुरेश दोबारा से 1 हफ्ते में वहीं आवारा दोस्तों के साथ घूमना, सड़क पर आने जाने वाले लड़कियों और महिलाओं पर कमेंट पास करना, यही उसका काम था। और ऐसे ही सुरेश कई बार अपने माताजी से एक हफ्ते का टाइम लेकर कई महीने बीता दिया। एक दिन एक वकील आता है और सुरेश से कहता है, सुरेश, तुम्हारे माता पिता तुमसे नाराज होकर ये सारे गाड़ी घोड़े और जमीन को किसी ट्रस्ट को देने वाले हैं, और ये सब गाड़ी घोड़ा ये सब तुम्हारा अब नहीं हो सकता। हाँ, यदि तुम इसको अपना बनाना चाहते हो तो इसके लिए एक शर्त है। वह शर्त तुम्हें पूरा करना होगा, नहीं तो यह सब तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। सुरेश वकील के मुंह से यह शब्द सुनकर उसे धक्का जैसा लगता है। ये क्या बोल रहे हो? मेरी माता मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, और मैं इसको अपना बनाना चाहूं तो उसके लिए शर्त में क्या लिखा है? शर्त यही लिखा है कि जो यह पुराना रोड रोलर है, तुम्हें इसी के ऊपर 1 वर्ष का टाइम गुजारना है और इसी रोड रोलर से पैसा कमाकर अपने जीवन को जीना है। यदि तुम ऐसा करते हो तो यह सब तुम्हारा हो जाएगा। यदि नहीं कर पाते हो तो यह सब ट्रस्ट के नाम हो जाएगा। 1 वर्ष? ये तो काफी लंबा टाइम है। इस रोड रोलर पर कैसे गुजरेगा? देखो, तुम्हारे पास सिर्फ यही एक रास्ता है, नहीं तो आगे तुम अपना खुद ही जानते हो क्या होगा। और सुरेश उसे रोड रोलर के ऊपर एक छोटा सा घर बनाता है। सुरेश काम को ढूंढने के लिए कहीं भी जाता, उसे रोड रोलर के साथ ही जाता था। वह रोड रोलर को ऊपर बैठकर ही चलाता था। एक दिन वह रास्ते से जा रहा था, तभी उसका डीजल खत्म हो जाता है। वहां से पेट्रोल पंप लगभग 15 किलोमीटर दूर था। सुरेश वहां तक पैदल जा भी नहीं सकता था। अब उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तो वह अपने रोड रोलर के आसपास ही टहलने लगता है और सोचने लगता है, यदि कोई रास्ते से आ जाए तो मैं उससे मदद मांग सकता हूं। सुरेश को इतना अधिक परेशान देखकर सामने पेड़ में से एक आदमी प्रकट हुआ। बेटा, तुम इतना अधिक परेशान क्यों हो? तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारा मदद कर सकता हूं। तब सुरेश उसके साथ जो हुआ वह सारा चीज बताता है। वह एक जादुई आदमी था। वह भूत, भविष्य और वर्तमान सारी चीजों को वह आसानी से देख सकता था।
बेटा, तुम पहले बहुत ही शैतान बच्चे थे। तुम्हारे माता पिता जो तुम्हारे लिए यह सब कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं और तुम्हारे साथ यही होना चाहिए। लेकिन मैं तुम्हें इतना परेशान देखकर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मैं अपनी शक्तियों से तुम्हारे इस रोड रोलर में फ्यूल को भर सकता हूं। श्रीमान, कृपया करके आप इस रोड रोलर को फ्यूल से मुक्ति दिला दें, क्योंकि मुझे कहीं भी जाना हो तो उसमें फ्यूल ना डालना पड़े। कृपया करके आप मेरा सिर्फ इतना मदद कर दीजिए, और मैं पीछे जो गलतियां किया था वैसा अब मैं कोई भी गलती नहीं करूंगा। और वह जादुई आदमी उस रोड रोलर में फ्यूल को फुल कर देता है। सुरेश उसे जादुई आदमी को प्रणाम करता है। सुरेश कहीं भी जाता, उस रोड रोलर का फ्यूल खत्म नहीं होता था, जो कि उस जादुई शक्तियों की वजह से ऐसा हुआ था। सुरेश अपने रोड रोलर को एक ठेकेदार से मिलकर काम पर लगता है। वह ठेकेदार आए दिन रोड बनाया करता था, तो वह सुरेश को बुलाता था। सुरेश रोड रोलर को ले जाकर रोड को बराबर करता था। ऐसा करके सुरेश ने जो पैसे उसने कमाए, उन पैसों से वह एक जमीन पर एक छोटा सा घर बनता है और वह उसी में रहने लगा था। एक दिन सुरेश के माता और पिताजी आते हैं। बेटा, मैं तुम्हारे इस मेहनत से बहुत ही अधिक प्रसन्न हूं। मैं और तुम्हारी माता वकील से मिलकर यह सब प्लान बनाया था ताकि तुम अधिक मेहनत कर सको। अब तुम हमारे साथ घर चलो। क्या पिताजी, आप ये सच में प्लान बनाया था? पिताजी, आप हमें माफ कर दीजिए। आपके प्लान की वजह से मैं इतना मेहनत करने योग्य बन पाया हूं। आप सही कहते थे कि यदि तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा तो यह सब तुम्हारे दोस्त तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। और पिताजी, वह मेरे सारे दोस्त मेरे पास फोन भी नहीं किया। अब मेरा आंख खुल गया है। मैं अब आपके साथ व्यापार में हाथ बढ़ाऊंगा। सुरेश अब रोज सुबह को उठ जाता और अपने पिताजी के साथ व्यापार के लिए जाता था, जिसकी वजह से सुरेश के माता पिता बहुत ही अधिक प्रसन्न थे।